प्रोफेसर एसबी रॉय जी की, तो ये 1993 से लेके 1999 तक इन्होंने ये टीचर रहे हैं आईआईटी खड़गपुर में। उसके साथ ही साथ ये विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी इन फिनलैंड और यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स एंड साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया। उसके बाद बात करूं इनका और भी आगे की जर्नी है। साथ ही साथ ये इंटरनेशनल कंसल्टेंट है यूरोपियन यूनियन बैंक और वर्ल्ड बैंक के लिए, जो कि आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश को कवर करते हैं। साथ ही साथ ये इंटरनेशनल कंसल्टेंट है एट जाइका जापान फॉर त्रिपुरा गवर्नमेंट के लिए, और साथ ही साथ ये कंसल्टेंट एट हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम एट ब्रिटिश हाई कमीशन। और साथ ही साथ इनकी 13 बुक्स जो है वो पब्लिश हो चुकी है और मोर देन 100 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स इनके मौजूद हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करना चाहूं, ये मेंबर हैं एट टास्क फोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। तो दोस्तों अभी इनका प्राउड मूवमेंट की मैं बात करना चाहूंगा, जो कि बहुत ही प्राउड मूवमेंट है। अभी सर को एक अवार्ड मिला है, एक प्रीशियस अवार्ड मिला है, जो कि इंटरनेशनल फेलो अवार्ड सर को मिला है अमेरिकन अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी से। तो जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों एक बार। और साथ ही साथ सर के नाम पे कुछ रिकॉर्ड भी है। सर ने काफी कंडक्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स करी है फॉर आईएफसी ऑफिसर्स ऑन द कंट्री। तो ये भी हमारे लिए एक सौभाग्यशाली की बात है कि हमारे बीच में इतनी सीनियर ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे बीच में मौजूद है। तो मैं जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करना चाहूंगा स्टेज पर। तो सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। दोस्तों आज ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में हमने जाना है जिनका अगर टोटल इतना मतलब पूरा एजुकेशन, पूरा क्वालिफिकेशन भी, ये भी हम कुछ पार्ट ही आपको बता पाए हैं। उनका क्वालिफिकेशन इतना बेहतरीन है कि आज हम वो मतलब बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारे साथ में जुड़े हुए। और जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली, तालियों के साथ एक बार खड़े होंगे। दोस्तों आज तालियों में एडमिशन होनी चाहिए, पीछे से, आगे से, राइट से, लेफ्ट से, सब जगह से तालियां होनी चाहिए दोस्तों। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। साथ के साथ में हम सर के फेलिसिटेशन के लिए इनवाइट करना चाहेंगे कंपनी वाइस चेयरमैन मिस्टर संजीव अरोड़ा को। एक बार जोरदार तालियों के साथ में, जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। पीछे से तालियां नहीं बज रही है, पीछे से भी तालियां बजनी चाहिए। दोस्तों तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। आज तालियों की गूंज होनी चाहिए कि कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए हमारी तालियों की। तो सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज हमारे सभी जितने भी अचीवर्स यहाँ पे बैठे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ भरपूर जानकारी देके जाए, ताकि हम अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए और आगे मेहनत कर पाए। थैंक यू सो मच सर। आप सभी को अभिनंदन। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। वाह। देखिए मैं कल भी आया था थोड़ी देर के लिए, और यह जो आपका स्लोगन, ब्रांड, लोगो, शब्द, विजयी भाव, ये एक अंदर से प्रेरणा देता है। और मैंने देखा आप कह रहे थे एनर्जी की बात, मैं वहीं से फील कर रहा था द वे आई वाज रिसीव। और न जाने कहां से इतनी एनर्जी आती है, आई डोंट नो। मैं रिसर्चर हूं देश विदेश में, लेकिन मैं ये कहता हूं यह एक अजीब माहौल है स्मार्ट वैल्यू का। आप सभी को अभिनंदन। बहुत देखिए मैं स्मार्ट वैल्यू के बारे में बहुत नहीं जानता था। कल हमसे बातचीत हुई, लेकिन अभी 24 घंटे नहीं हुए और मैं बताऊं एक अजीब सी फीलिंग अंदर से आ रही है, and that is emotional charge which you are sharing the world. दोस्तों मैं आपसे बातचीत करूंगा, कोई लेक्चर नहीं, आपसे बातचीत करूंगा। देखिए
आप लोगों ने बहुत सा स्कल्पचर मूर्ति देखा होगा और विश्व के बहुत नामी स्कल्पचर माइकल एंजेलो, उनकी मूर्तियां बनाई हुई, तराशी हुई अभी भी एक चमत्कार है। तो लोगों ने उनसे पूछा, ये आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना दे? हाउ डू यू हैव दिस स्कल्पचर, सच ए ब्यूटीफुल कार्व्स? उन्होंने कहा, आप देखिए पत्थर के अंदर मैंने मूर्ति नहीं बनाया। आई हैव नॉट डन एनी स्कल्पचर, इट वॉज ऑलरेडी इनसाइड। मैं तो बाहरी जो चीजें हैं बेकार की हटा दिया, तराश के निकाल दिया, प्रतिभा तो अंदर थी। मैं बताऊं, आप लोग सभी के अंदर जितनी प्रतिभा है, आपका स्मार्ट वैल्यू ने तराश के आपके परिवार निकाला है। This is Michelangelo, smart value. I have been conducting number of projects on human resource development. This is a very, very unique place. I don't know who is behind. I don't know who is behind. I don't know who is behind. And this is a wonderful place. आप जहां भी रहें, wherever you go, I'm sure you will be with this kind of smart value. मैं आपकी काम के बारे में भी मैं उतना नहीं जानता। आपका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसको डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाते हैं। एक सहज भाषा में गांव में अगर कहा जाए क्या करते हैं, तो देखिए ये जो लोगों तक पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण होता है, आप उनसे बात करते हैं। और मैं एक चीज बताऊं आपको, बातचीत करने का मनुष्य के जीवन में हम संपर्क करते हैं, वी टच द हार्ट ऑफ द पीपल। कस्टमर, एमडी, चेयरमैन, यू टच द हार्ट ऑफ द पीपल। हाउ डू वी टच द हार्ट ऑफ द पीपल? आप देखें, किसी के नाम से whenever you remember some face, आपके चेहरे पर खुशी हो जाती है। If the face has touched your heart, wherever he is or she is, that is the energy we get. रिसर्चर में कहा गया है, even latest report, that the blood chemistry, the whole physiology changes. I repeat, the whole physiology changes. The blood chemistry changes when you touch the heart of the people or somebody touches you. How do you touch? How do you touch? This touching is very important in any business. Be it selling or purchasing, be it giving or receiving. This human touch is very important as a part of not business, for living. आपके जीने के लिए, अपने आसपास लोगों को जीवित रखने के लिए, that touch is very important. So how do you do it? आप जाते हैं, किसी को कोई चीज देते हैं, परचेज करने के लिए कहते हैं, how to communicate? People listen to you. हम लोग सिखाते हैं, इंफॉर्मेशन दीजिए, एजुकेट कीजिए, लोगों को समझाइए प्रोडक्ट के बारे में। मैं बताऊं, इंफॉर्मेशन देने से ही लोगों के मन में बदलाव नहीं आता है। आई रिपीट, इंफॉर्मेशन देने से ही लोगों के मन में बदलाव नहीं आता है। अगर इंफॉर्मेशन देने से बदलाव आता, सिगरेट के हर पैकेट पे लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो क्या वो पढ़ने के बाद में लोगों ने इन्फॉर्म मिला और सिगरेट पीना छोड़ दिया? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। क्यों? इन्फॉर्म तो किया गया। सो लेट अस थिंक ऑन दिस इशू, व्हाई इवन बीइंग इन्फॉर्म पीपल डू नॉट चेंज? जरा सोचिए, सोचने की बात है। तो फिर कैसे वो चेंज होते हैं? कैसे चेंज होते हैं? इट्स नॉट द इंफॉर्मेशन नॉलेज,
is the attitude. Is the attitude. I'll tell you, how many of you who enter a temple and forget to put off your shoes? कोई भूलते हैं मंदिर में जाने से पहले जूता खोलना? भूलते हैं क्या? नहीं ना? भूलते हैं? नहीं ना? क्यों? वहां क्या कोई इंसेंटिव मिलता है? जूता खोल के जाएंगे तो बोनस, ऐसा बोनस मिलता है क्या? क्या होता है? हाँ, यहां पर कितने बंगाली बैठे, जरा हाथ उठाएंगे। बंगाली, हाउ मेनी ऑफ यू? ओके, ऑल राइट, वाह, मेनी ऑफ यू। अगर यहां पर किताब कोई पढ़ी है जमीन पर, आपने देखा नहीं, राइट, और मेरा व्हील चेयर लेके आप जा रहे हैं, सपोज यू आर हेल्पिंग मी, और फ्लोर पर कोई किताब पड़ी है, अचानक उस किताब के ऊपर में आपका पांव पड़ गया, आपका हाथ कहां जाएगा? ऐसे। क्यों? लुक एट दैट, व्हाट्स दैट? व्हाट्स दैट? आपने देखा नहीं पर अचानक पड़ गया। दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। तो जरा सोचिए, मंदिर में जूते जाने का ना भूलना, अचानक किताब के ऊपर पाँव लग गया तो हाथ यहां लग गया। गुरुजन मिलते हैं तो हम लोग हाथ से क्या छूते हैं जी? पैर छूते हैं, है ना? क्यों? शो रेस्पेक्ट। पैर छूते हैं शोइंग रेस्पेक्ट। नाक क्यों नहीं छूते हैं? कभी सोचा? नाक क्यों नहीं छूते हैं? चाइनीज, जापानीज क्या रेस्पेक्ट नहीं करते हैं? रेस्पेक्ट करते हैं ना? वो लोग पांव छूते हैं, उनको आश्चर्य होता है, व्हाई डू टच इट? यानी देखिए, हम ह्यूमन हैं। मैंने कहा इन्फॉर्म करने से ही बदलाव नहीं आता है। और एक चीज ये भी देखा कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे हैं कि सर आएंगे हमारे, बुझे अचानक चल जाएगा पांव के ऊपर, है ना? ये एक मनुष्य का, अब मैं कहना चाहता हूं आपको, आप ह्यूमन हैं, यू आर गाइडेड, गवर्न, यू आर गाइडेड, गवर्न, योर थॉट प्रोसेस इज कंडीशन with the social culture, with the culture. संस्कार आपको, बॉडी को कंडीशन कर देता है ऑफ द लाइफ, डूज एंड डोंट, डूज एंड डोंट। तो मैं अक्सर, मैंने बताया IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, IAS ऑफिसर कल आए थे पांडे जी, एकेडमी में पढ़ाता IAS ऑफिसर्स को तो मैं उनको कहता है कैसे आप गांव वालों को सिखाएंगे कि जंगल का बचाव करें, जंगल की कटाई नहीं करें, परिवार वाले कब कर जाए, आप कैसे उनको समझाएंगे? तो मैं उनको ये उदाहरण देता हूं, यही कि देखिए सिर्फ समझाने से नहीं होगा, वो सिगरेट वाला एग्जाम्पल, उनमें कल्चरल एटीट्यूड लाना चाहिए। मैं उनको मंदिर का या प्रणाम करने वाला, या शादी होती है ना, अग्नि के तारों जब लगाते हैं, कितने फेरे लगाते हैं जी? कितने? 7। आपकी शादी हुई है? अरे वाह। जिनकी शादी नहीं हुई है, क्या कितने लोग हाथ उठाएंगे? शादी नहीं हुई है? ओह, अच्छा, आपको पता है 7 फेरे लगाते हैं या 12 फेरे लगाते हैं जिसकी शादी नहीं हुई है? मालूम है? कैसे मालूम पड़ गया? शादी नहीं हुई नहीं, कैसे मालूम पड़ा? यह है कल्चर। जिस समाज में रहेंगे, उठते बैठते ये आएगा। तो अब सवाल ये उठता है, हम बिजनेसमैन हैं, बेचेंगे, किसी से बात करेंगे, तो ये एसबी रॉय, ये पांव छूना या सिगरेट के पैकेट, ये सब बात करते, क्या हमारे बिजनेस से फर्क पड़ता है? या हमारे बिजनेस से क्या ताल्लुक है? मैं आपको बताऊं, आपका बिजनेस है ह्यूमन से, राइट? और जिससे भी मिलेंगे आप ह्यूमन से, ही इज ऑल्सो कंडीशन विद हिज कल्चर, हिज रिलीजियस,
वह संस्कार से युक्त है, वो आदमी या औरत कोई भी। तो अगर आप जिनसे बात करेंगे और उनके साथ आपका कनेक्ट होगा तो आपका कम्युनिकेशन वो कंप्लीट होगा। अगर कनेक्ट होगा तो हम तो 2 मिनट के लिए जाते हैं, 5 मिनट के लिए जाते हैं बात करने के लिए कस्टमर से। ये 2 मिनट में, 4 मिनट में हम कैसे उनको बदलाव लाएंगे, यह प्रश्न है। हम बदलाव कैसे लाएंगे, ये तो हम लोग थोड़ी सीख रहे हैं। तो क्या सीखा भाई? हाँ, ये तो जानते हैं 7 फेरे लगाना, ये भी जानते हैं पांव छूने के लिए, ये भी हम जानते थे कि सिगरेट पे जानने पर भी लोग स्मोकिंग बंद नहीं करते, तो हम जानते थे। लेकिन आप हमें क्या कहना चाहते हैं? व्हाट यू वांट टू कन्वे? आई एम कन्वेइंग दैट यू आर इंटरेक्टिंग विद द पीपल एंड पीपल आर कंडीशन्ड विद द थॉट। नाउ इफ यू वांट टू चेंज, यहां आके गाड़ी मिलती है, कैसे उस आदमी के अंदर बदलाव लाएंगे जो हमारी बात सुनेगा? दिस इज द इशू। सभी कोई को, बड़े बड़े नेता भी यही चाहते हैं, हम कैसे इतने लोगों के अंदर बदलाव लाए। हाउ आई ब्रिंग चेंज? उपदेश से बदलाव नहीं आता है। इज अगेन व्हाट एसबी रॉय इज टॉकिंग। एडवाइस डज नॉट चेंज द एटीट्यूड। अजीब बात है ना, ये क्या कह रहे हैं? तो क्या हम करेंगे? बदलाव आता है आपके थॉट प्रोसेस का वह अंश जो आगे सोचने देना चाहता है, बाय क्वेश्चनिंग। When you advise, it goes overhead. आप ये जो मार्केटिंग के मैनेजर लोग बैठे हैं, किसको पता नहीं है कि सेल बढ़ेगा तो आमदनी बढ़ेगी? ये क्या नई बात होगी भाई? क्या सिखाएंगे? आप तो ज्वाइन करने के पहले भी जानते हैं सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा। इंसेंटिव तब होगा जब ज्यादा बिक्री करेंगे, तो ज्यादा बेचेगा, ज्यादा कमाएगा। तो नई बात क्या है? नई बात यह है कि जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्ट के लेगा या जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं गुवाहाटी, वो गुवाहाटी नहीं जाना चाहता है, या हमारा टारगेट पीछे है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता है, तो उसको अगर हम उपदेश दें कि गुवाहाटी जाओ तो अच्छा होगा, सुबह उठोगे तो अच्छा होगा, योगा करोगे तो फायदा होगा, ये एडवाइस से नहीं, asking question. So my point is, people are governed with the culture जिसके आप सेल करने जा रहे हैं। उनका if you touch him not physically, with his emotionally, with his culture जिससे बात करने जा रहे हैं, and ask about the product which you are selling. जैसे मान लीजिए कॉफ कॉमन, आप हनी बेचना चाहते हैं मार्केटिंग, या आप एक लॉ पास करना चाहते हैं, या आप अपने एम्प्लॉय को गुवाहाटी भेजना चाहते हैं जो नहीं जाना चाहता। दीज आर द इशू। तो जिसको भेजना चाहते हैं उनसे पूछें कि गुवाहाटी जाने नहीं जाने में क्या फायदा नुकसान होगा। सो बिफोर यू एडवाइस, आस्क हिम and tell him, give me the solution. So what SB Law is saying, that changing behavior, changing attitude is more powerful when you allow people to think and decide. That is empowerment. That is participation. That is empowerment. That is participation. And हनी के बारे में कस्टमर से आप जरा जानते हैं हनी के बारे में? शहद, हाँ जानते हैं। ठीक है, देखिए हम तो भी नए नए आए हैं, जरा हम जानना चाहते हैं आपसे। एसपी रॉ टॉकिंग अपसाइड डाउन। इंस्टेड यू एडवाइस हिम द मेरिट ऑफ हनी, आस्क हिम, बी स्टूडेंट। हो सकता है वो बहुत कुछ अलग अलग बोल दे, गलत भी बोल रहा है,
So the second my sharing, not advice to you, my sharing is that be listener to listen with patience something wrong. अरे ये क्या बोलते हैं, वो रॉन्ग बोलेगा, हम सुनते रहेंगे. यस यस, बहुत सा रॉन्ग बोलने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है. दैट इज ओपिनियन एंड वी इमीडिएटली इंटरेक्ट. आई गिव यू 1 or 2 एग्जाम्पल. अरे हनी में क्या है, ये तो बाजार में बहुत चीनी उनी मिला के मिलते हैं. सो डोंट ट्राई टू करेक्ट हिम. नहीं, ये चीनी का नहीं है, लिसन. सो माई फर्स्ट वाज आस्किंग ऑप्शन, सेकेंड वाज इफ समथिंग इज रॉन्ग लिसन विथ पेशेंस, क्योंकि आप उनको, भगवान ने भेजा नहीं है कि आप उनको आज चेंज करके जाएंगे. ये जिद मत लाइए. डोंट मेक इट अ प्रेस्टीज इशू. तो फिर कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा. एंड देन यू आस्क हिम, अच्छा ठीक है, कुछ किया जा सकता है क्या? सो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट गिव मी 5 minutes वार्निंग बिफोर द टाइम. कितना? या ओके. तो ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ये सिर्फ सेल्स का नहीं. यू कुड अंडरस्टैंड, दिस इज फॉर एनी ह्यूमन रिलेशन. एनी ह्यूमन रिलेशन. When you want to change something and you know it's tough, empower the people जिसको आप दे रहे हैं, उनको जिम्मेवारी दीजिए. ये पहली बात. और दूसरी बात, जो आपको बता रहा है वो गलत बता रहा है, और उस गलत बताने से आपका कुछ फर्क नहीं पड़ता है. डोंट डिफेंड, लिसन. हमारी जिंदगी में, ह्यूमन रिलेशन में बहुत सारे रिश्ते इसलिए गड़बड़ हो जाते हैं कि एट ईच स्टेप यू वांट टू टीच. वाइफ को भी सिखाएंगे, बच्चे को भी सिखाएंगे, पिताजी को भी सिखाएंगे, घर के काम वाली है उसको भी सिखाएंगे, बॉस को भी सिखाएंगे. तो वो हमने जैसे जिम्मा लिया सबको सिखाने का. चेंज इट टू मेक योर लाइफ हैप्पियर. चेंज इट. क्या? लिसन टू. आपके जो क्लोज हैं वो कुछ गलत बातें कर रहे हैं और उससे आपका कुछ फर्क नहीं पड़ता है. आई टेल यू, फर्क नहीं पड़ता है. डोंट ट्राई टू डिफेंड, लर्न इट. मैं, हमारे साथ जैसे हमारी पत्नी, अभी हम आ रहे थे तो बोले जी ये जैकेट व्हाइट वाला ब्लू के पे ठीक है. हमने क्या, क्यों? नहीं, कल आप ग्रेस पढ़े थे ना, वो अच्छा लग रहा था. तो आई डिड नॉट ट्राई टू प्रूव कल वाला अच्छा था, आज वाला अच्छा. मैंने कहा अच्छा ठीक है, कौन सा पहन ले? अच्छा यही ठीक है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ. लर्न इट. किसने ने कहा कि नहीं किसने ने कहा कि नहीं एसबी राव के एक बार उठाओ और फिर लेके चले जाएंगे. देखना कि अच्छा ले जाए, यहां कर ले, अच्छा ठीक है, सो लिसन टू इट. लेकिन अगर उनके आने से यहाँ एक्सीडेंट हो जाता, देन किसने से नो, आई विल नॉट अलाउ. गेट माई पॉइंट? कहां पर जोर लगाएंगे आप अपना? जहां पर नुकसान हो. हमारी जिंदगी में अक्सर हमारा नुकसान हो जाता है जान के, क्योंकि हम कन्विक्शन में डिफेंड करने लग जाते हैं. हमारी पत्नी प्राइवेट, मैं जितना पढ़ा लिखा हूं, हमारी पत्नी नहीं पढ़ी लिखी है. प्रायः लोग सुनते होंगे, ए जी क्या है, आप तो बिल्कुल नहीं समझते हैं. हम दुनिया को पढ़ाते हैं और हमारी पत्नी कहेगी, ए जी आप बिल्कुल नहीं समझते हैं. आई एंजॉय. जिस दिन आप ये एंजॉय करना सीख लेंगे लाइफ में, कोई कमेंट कर रहा है निगेटिव, उससे आपका कुछ फर्क नहीं पड़ता. एंजॉय, एंजॉय, एंजॉय. दिस इज योर ब्लड केमिस्ट्री विल बी वंडरफुल व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग. व्हाट? नेगेटिव कमेंट. जिस कमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिससे फर्क पड़ता है वहां स्टडी चेंज करनी पड़ेगी. एसबी राय इज नॉट सेइंग कि आप कभी नहीं बोलेंगे. मैं कह रहा हूं जहां कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और अक्सर ये होता है. Another thing in the customer, मैं जो बात कर रहा हूं ये सिर्फ कस्टमर का नहीं, अपने लाइफ का. हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन.
ट्राई टू फाइंड आउट, फिर कस्टमर से बात की, उनके बारे में जरा जानना जिससे बात कर रहे हैं, बियॉन्ड योर सेल पॉइंट, हिज ड्रेस, हिज लुक, द फर्नीचर, द एयर, द लाइट, कुछ इधर उधर की बातें करें जानने के लिए एज ए स्टूडेंट. द मोमेंट यू ट्राई टू लर्न फ्रॉम द कस्टमर, when customer become a person, a kind of a trainer, the customer will be close to your heart. याद रखिए, हर एक टीचर विद्यार्थी से भी सुनता है और वह विद्यार्थी का बहुत प्रेशियस मोमेंट होता है कि टीचर सुन रहा है. अगर कस्टमर आपको कुछ सिखा रहा है, कोई प्रोडक्ट के बारे में आप सुन रहे हैं, ध्यान दीजिए, और कुछ नोट भी कर रहे हैं. सोचिए, कस्टमर आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में कह रहा है, आप जानते हैं शायद उसकी बात की कोई इतनी कीमत नहीं है, लेकिन सुन रहे हैं और नोट कर रहे हैं. आप सोचिए, आपको वो एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है. सोचिए, एक्सेप्ट कर रहा है ना, तब वो आपकी बात सुनेगा. यस यस. तो ये जो है, ये साइकिल का मैं आपको कहना चाहता था, लाइफ का छोटी छोटी बातें हम कल्चर से सीखते हैं. पाँव छूने का हो, सेकंड करने का हो, या उसको जिसमें परिवेश में है उस कल्चर को रिस्पेक्ट कीजिए. जिस घर में जाते हैं, आप लोग जानते हैं, जो हम लोग IAS ऑफिसर्स की ऑफिस की ट्रेनिंग देते हैं, तो जिस स्टेट में उनकी पोस्टिंग होगी उस स्टेट के कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में उनको जानना होता है. अगर बंगाल में पांडे जी की ट्रांसफर हुई तो ही हैज टू लर्न बंगाली, और जब तक वो नहीं सीखेंगे, पास नहीं करेंगे, इंक्रीमेंट नहीं होगा. सो इन द सेल्स इन बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग द कल्चर ऑफ द पीपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज हाउ इट कंडीशंस इट. आखिरी बात, आप देखें, हमने अभी जो आपसे कहा, टच, ह्यूमन टच, सी द पैटर्न, यानी मैं भी आपसे एक थर्ड पॉइंट कर रहा हूं, सी द पैटर्न, लुक एट द पैटर्न. हर एक सिस्टम में एक पैटर्न है. ये जो पोडियम में खड़े होकर बोलने का, There is a pattern. यानी what is pattern, किसके ऊपर क्या डिपेंड करता है. So try to understand in the podium, when you walk at the podium, what is the main thing you have to be alert. जरा ध्यान से सोचिए, ये गिर ना जाए. When you hold it, right? When you walk on the steps, the pattern you have to be alert, the steps, right? So for every business, there is a pattern, and in the pattern, there is a core bill where we stand. जैसे मान लीजिए आपके डायरेक्ट सिस्टम में there is a pattern जहां पर जाता है स्टेप बाय स्टेप कनेक्टेड. अल्कोहल रखा, मान लीजिए विस्की, एक जीवित केचुआ, लिविंग अर्थवर्म, he put on the drinking water. The poor teacher went up and down. केचुआ पानी में ऊपर जा रहा है, आ रहा है, और वो शराबी बड़े ध्यान से देख रहा है. बाद में डॉक्टर ने केचुआ को पानी के गिलास से निकाल के शराब के गिलास में डाल दिया, एंड द पुअर टीचर छटपटा के मर गया. डॉक्टर भी ध्यान से देख रहा है, शराबी भी ध्यान से देख रहा है, शराब में केचुआ की क्या स्थिति हुई. डॉक्टर ने कहा, समझा न क्या होता है शराब पीने से? बोला हाँ सर. डॉक्टर वॉज वेरी हैप्पी, दिस डेमोन्स्ट्रेशन हैज हेल्प. क्या समझा? साहब, शराब पिएंगे, हमारे अंदर जितने केचुए हैं सब मर जाएंगे, मैं स्वस्थ होऊंगा. सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन. अगर आप एटीट्यूड नहीं चेंज करेंगे तो डेमोन्स्ट्रेशन भी काम नहीं करेगा, सर्वे भी काम नहीं करेगा. एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. थैंक यू सो मच. Human relation in the pattern. So
what pattern in the family जिसे बात कर रहे हैं, which forms it, because is a pattern is the arrangement. अल्फाबेट 26 होते हैं ना, A to Z, है ना, 26. तो जो इंग्लिश में फेल करता है वो क्या 26 अल्फाबेट नहीं जानता है? जानता है ना? और इंग्लिश में जो टॉपर है वो कितना अल्फाबेट जानता है? 26 ही जानता है. तो जो फेल और पास में फर्क क्या हुआ? पैटर्न, अरेंजमेंट्स ऑफ किस अल्फाबेट के बाद क्या होगा. इन द सेल्स, इन द मार्केटिंग, इन द बिजनेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ इंटरडिपेंडेंट. उस पोडियम किसके ऊपर डिपेंड है, स्टेप्स किसके ऊपर भी डिपेंडेंट है. एंड एनी बिजनेस स्ट्रैटेजी इज द डेवलपिंग पैटर्न एंड द कोर बिलीफ. किसके ऊपर मेन है उसको संभालेंगे तो बाकी हमारा समझ जाएगा. आई विल नॉट सीक फॉर द कॉस्मेटिक पेंट. क्या ठीक है, बीम ठीक है ना, हाँ वो बाद में पेंटिंग कर लेंगे. सो इन अंडरस्टैंडिंग इन योर सेल्स, sometime we can discuss how to design selling में पैटर्न विच इज द कोर बिल, जो हमारा डूबने नहीं देगा. आप इसको समझते हैं, कर रहे हैं. दैट इज वाई इट इज ग्रोइंग. दैट इज वाई इट इज ग्रोइंग. अगर ये ग्रो नहीं होता तो इतनी बड़ी कंपनी नहीं होती. यू अंडरस्टैंड इट. मे बी हम थ्योरी में कह रहे हैं, आप प्रैक्टिस में कर रहे हैं. सो मेरी बात ये थी, हमारे परिवार में भी हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन एक पैटर्न है रिलेशनशिप का. कंपनी में भी पैटर्न है, हायरार्की है. अक्सर आप सुनेंगे, सुनिए मैं देख बात, मजे की बात, अक्सर आप सुनेंगे नेता लोग कहेंगे हम लोग सब समान हैं जी, कोई हम लोगों में ऊंचा नीचे नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता. ये कहने की बात है. देयर इज अ हायरार्की. यहां पर सभी एमडी नहीं है, सभी वाइस चेयरमैन नहीं है, सभी चेयरमैन नहीं है. देयर इज अ पैटर्न एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. और मैं चलते चलाते एक छोटा सा डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट का एक, आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन कुछ लोग अगर नहीं पढ़े होंगे, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि ऑफन एसपी रॉय ने कहा था कि डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना, दिखाने की बात कन्विंस करने के लिए यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट. आई रिपीट, ऑफन वी से डेमोन्स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट, तो आदमी को कन्विंस होगा. I tell you, I will take just one winner. One alcoholic addict, he wanted to get rid of his alcohol. वो शराब से मुक्ति पाना चाहता था. बार बार जाता था थेरेपिस्ट के पास में, साइकोलॉजिस्ट के पास में. वो उसको समझाता, लेकिन उसकी आदत छूटती नहीं. He was so addict. शराब पीने की आदत छूटती नहीं, लेकिन वो छोड़ना चाहता था. तो बार बार डॉक्टर के पास जाता. डॉक्टर बाद में सोचा इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे. मानते हैं मेरी बात को? आप सही काम कर रहे हैं, आप विश्वास में हैं, वही बात बताइए. क्योंकि सामने वाला इस इंडस्ट्री का नहीं है, उसके पास 10 या 15 ऐसा केसेस आए होंगे फ्रॉड की, तो उसके दिमाग में तो वही नॉलेज है. पॉजिटिवनेस का नॉलेज कौन देगा उनको? हम ही को देगा. यस सर. विथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. थैंक यू. So I'm Raja Chanda. I stay in Chandanagar, Hooghly. So actually I was in the Indian Railways since 19 years. I'm associated with this platform. I left the railways in 2017 and fully working here. Okay. So actually my question is, this is actually not related with anything. It's just one perception is there. You got the answer in your paper, na? So if anybody who doesn't relate to that statistics, what will happen to them, and are they good or are they bad? Very good question. It is neither. It's not a question of good or bad. What I was trying to say is that all of us are used to thinking in a pattern, certain pattern. So those who are not thinking in that pattern, that's good, very good. But majority of us, including me, we think in that pattern. So that is what I was wanting to prove, that all these three questions, majority
conform to that red rose table lecture. You can try this game with other groups. I got it, sir. Yes. Actually, when you showed the result that was written priorly, so I didn't relate to that because my color was yellow. I was thinking about Genda. Okay. Whether I'm in the right track or I'm You're lucky. You're lucky. You're better than me, and I would also think this way. My wife, you tried to play that game. Give a rose to her. no, I got it. No, I have excellently. So, but it's not a question of good or bad. What I was trying to say is, think out of the box. And now it's a thinking process. You gave the answer without thinking, because all of us, why I played this game, start counting backward. I wanted to engage you. Otherwise, if I had not said, you would have not been engaged. You would have thought just like that. So I wanted to engage you. It's good that you did not conform. It's good. Very good. Thank you, sir. Thank you. Just to add on, we play this game normally in our workshops, out of box thinking. How do we think out of box? इसके लिए ना, you see, to give you an example, we say, what do we do with this podium? People will say we talk. That is everybody knows. But somebody says, then second, what you do? People started thinking, they don't know. We use this podium to hang. वो उसको जब लगा तब उसको मालूम हुआ इसका क्या इम्पैक्ट है. आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग. He would have scolded me first thing, but he didn't do that. That is out of box. Thank you, Mr. Chanda. Very good question. Let us give a good round of applause to sir. And what to tell about Kishorji? We grew together. Kishorji, today we have a कानून. आज हमारे पास एक कानून है. ये ऐसी नहीं है यार. आप कितना लोग जानता 2000 से लेकर ये इंडस्ट्री इतना टफ टाइम में था, इतना हमारा 2010, 2011, 12 में सी कानून नहीं है तो क्या होगा ना. इफ कमिश्नर ऑफ कोलकाता थिंग्स इज बैड, इट इज बैड. इफ कमिश्नर ऑफ बैंगलोर थिंग्स इट इज गुड, ये इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन में था, कानून नहीं था.